पैसे कितने लगने हैं, टैक्स कौन कौन सा कब कैसे लगना है। उसके लिए हमें जो भी हमारी प्रॉपर्टी जिस इलाके में भी है उधर की डीसी रेट होता है, बाज़ारी कीमत होती है, वो फिक्स होती है। गवर्नमेंट कहती है कि जब ये लोग तो बहुत तेज़ हैं, ये क्या करते हैं कि कहते हैं हमने तो सौदा ही बिल्कुल फ्री में मिल गई है, बस हमें तो सस्ती सी मिल गई ताकि टैक्स से बचा जाए। फिर गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि हर इलाके की फ़िक्स कर दी है कि भाई कम अज़ कम इतने की रजिस्ट्री तो करनी पड़ेगी, इतने पे तो टैक्स देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा कर सकते हैं, कम नहीं। यानी वो आपने अपने इलाके की, अब यहाँ से बात शुरू हो रही है टैक्सेस की। बाज़ारी कीमत डीसी रेट जो है, आपकी जो प्लॉट है जिस जगह पे है उस एरिया का डीसी रेट आपने मालूम करना है। रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएं, उधर बड़े से दीवार के साथ फ्लैक्स लगा होगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि डीसी रेट फलां इलाके का पर मरला इतना है, तो वहाँ से देख लें। अदरवाइज़ आप वो ई स्टैंपिंग पे जाएं तो गूगल पे, तो उधर से भी आप अपनी कुछ डिस्क्रिप्शन आपसे पूछेगा, कौन सा ज़िला, कौन सी तहसील, कौन सा इलाका वगैरह वगैरह, आपकी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, तामीरशुदा है या सादी प्लॉट वगैरह की शक्ल में है, वो सारा कुछ आप फिल करें तो आपको रेट मिल जाएगा, डीसी रेट। डीसी रेट के ऊपर फिर हमने कैलकुलेट करना है टैक्स, कि हम कितना टैक्स पे करेंगे। चलिए अभी हम आपको प्रैक्टिकल जो है वो करके दिखाते हैं कि मैंने एक 3 मरले का घर ख़रीदा है, उस पे मैंने कब कैसे कौन से टैक्स दिए और कौन से टैक्स ऐसे हैं जो बाज़ दफ़ा हम पे नहीं करते, गुजारा हो जाता है। तो अभी इंशाल्लाह वो सीख लेते हैं। जी, तो ये है 3 मरला का घर जो मैंने ख़रीदा है। इस पर मुझे कितने अखराजात है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के टैक्स कुछ मैंने पे किए, FBR के टैक्स पे किए, कुछ CGT पे किया, रजिस्ट्रेशन पे कुछ ख़र्चा मेरा आया। मैं अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूँ कि कैसे कितना कब मैंने पे किया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो ख़र्चे मेरे आए ना, वो इस तरह के थे। वो आते हैं, स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है हमने 3%, CVT इसके कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है 2% हमने पे करना होता है, कॉरपोरेशन फ़ीस 1% पे करनी, टोटल ये 6% होता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो फीसें, जो टैक्स हम पे करते हैं 6% होता है। किस चीज़ का, किस रकम का 6% होता है? डीसी वैल्यू, बाज़ारी कीमत, किसी इलाके की जो गवर्नमेंट ने मुतय्यन की होती है कि कम अज़ कम इतना यहाँ का रेट हो, उस रेट पे आमतौर पे किया जाता है। वो जो रेट है वो मैंने पता किया, डीसी वैल्यू जिस इलाके में मेरा घर है 3 मरले का, वहाँ की डीसी वैल्यू क्या है पर मरला। उन्होंने कहा 1 मरले की डीसी वैल्यू उधर है, कम अज़ कम कीमत जो है सरकारी वो है 3,45,000 पर मरला। मेरे 3 मरले थे, 3 से ज़रब दे दें, 3,45,000 को 3 से ज़रब दी 10,35,000। 10,35,000 वहाँ अगर 3 मरले का प्लाट हो तो उसकी डीसी वैल्यू है, बाज़ारी कीमत। 10,35,000 के ऊपर मैंने अब 6% टैक्स कैलकुलेट करना है। तो 10,35,000 इसका 6% निकालना हो, 6% अमाउंट, तो वो कैसे निकलेगी? 10,35,000 ज़रब 6 तक़सीम 100, तो ये निकल आया 62,100 रुपया। ये फ़ीस हमने पे करनी थी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन वगैरह पे कुछ खर्चे आते हैं, ये रजिस्ट्रेशन, इंतकाल फ़ीस, ये वो डाल के 25,000 रुपया तकरीबन आ जाता है। तो 62,000। 3 मरले के प्लाट की कीमत, जहाँ पे मैंने घर ख़रीदा है, प्लाट की कीमत कितनी थी उधर, डीसी वैल्यू जो अमाउंट हमने टैक्स पे करना है। अगर मैं प्लाट लेता 3 मरले का तो मुझे टैक्स पे करना पड़ता 62,100, रजिस्ट्रेशन वगैरह पे 2500 लग जाता। तो टोटल 3 मरला प्लाट पर मेरा ख़र्चा आ जाना था 64,600 रुपया। लेकिन मैंने उधर प्लाट नहीं ख़रीदा। प्लाट जिस चीज़ की तामीर हो, तामीर शुदा का अलग से कैलकुलेट किया जाता है। अब डीसी वैल्यू हमने कैलकुलेट की, 6% निकाला, 62,100 निकल आया। अब तमीर शुदा का जो ख़र्चा है ना, वो भी पता करें कि इस इलाके में तमीर शुदा का क्या ख़र्चा है, वो भी फ़िक्स होता है। वो मैंने पता किया तो वो 600 रुपया था पर मुरब्बा फुट, 600 रुपया था। अब मैं मुरब्बा फुट कैलकुलेट जल्दी से कर लेता हूँ। 3 मरले के कितने मुरब्बा फुट बनते हैं? 3 मरले 272 का एक मरला, 272 स्क्वायर फीट का एक मरला होता है। मेरे 3 मरले हैं, 272 ज़रब दे देते हैं 3 से, तो 816 स्क्वायर फीट है मेरी जगह, जो मैंने ये 3 मरले का घर ख़रीदा है। 816 स्क्वायर फीट जो है ये जनाब रकबा। तो टैक्स इन्होंने तमीर शुदा का ख़र्चा कितना रखा हुआ है? पक्का 600 रुपया, इस इलाके का 600 रुपया है।
816 ज़रब 600, ये बन गया 4,99,600 रुपया। ये है टोटल ख़र्चा मेरा 3 मरले का, यानी 816 स्क्वायर फीट का। तो टोटल वैल्यू कितनी है? 4,99,600 रुपया। अब इसका 6% हमने पे करना है। ये वैल्यू तो तमीरशुदा की निकल आई। इसका देना हमने टैक्स कितना देना था? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का 6%। 6% जो टैक्स हमने देना है वो निकाल लेते हैं 6%। इसका उसी तरीके से ज़रब 6 तकसीम 100, तो ये भी टैक्स 6% 29,376 रुपये निकल आया। दो किस्म के टैक्स निकल आए ना। एक सादा प्लाट का 6% हमने निकाला तो 62,100, तमीरशुदा का निकाला तो 29,376, दो निकल आए जनाब। इन दोनों को जमा कर लेते हैं। इन दोनों को जमा किया 91,476 रुपये। ये 3 मरला घर का टोटल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टैक्स निकल आया 91,476 रुपये। 91,476 रुपये जमा 2500 रुपया तकरीबन। ये छोटे मोटे खर्चे जो रजिस्ट्रेशन वगैरह के, ये मैंने लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन होता है, ट्रांसफ़र फ़ीस, इंतकाल वगैरह की फ़ीस होती है, और छोटे मोटे और लिखने पढ़ने के खर्चे तकरीबन 2500 रुपया। तो मेरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो खर्चा आया, सादा प्लाट का 6% मैंने निकाला था डीसी रेट पर, बाज़ारी कीमत पर, वो 62,100। तामीर का खर्चा जो तामीरशुदा का ऐड किया 29,376, और टोटल 2500 रुपया इसमें ऐड किया, 93,976 रुपये हमारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की खर्चा निकला। आपके अगर 4 मरले हैं, 5 मरले हैं, 10 मरले हैं, 1 कनाल है, जितना भी है, उस हिसाब से ये प्रोसेस अडॉप्ट करके तो आप उसकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ये 6% निकाल सकते हैं। याद रखने की बात इसमें ये है, ये जो है ना CVT 2%, ये शहरी इलाकों में होती है, अर्बन एरियाज़ में होती है। रूरल एरियाज़ में, देहातों में ये वाली CVT जो है ये नहीं होती। शहर से अगर कुछ आप प्लॉट वगैरह ख़रीदते हैं, मकान ख़रीदते हैं, CVT 2% लगेगा टैक्स, लेकिन आमतौर पे गांव में नहीं लगेगा, तो ये आपका बच जाएगा। ठीक है। दूसरा टैक्स जो हमने पे किया वो था FBR का टैक्स। FBR का जो फेडरल टैक्स था वो 2% होता है। वो कितने परसेंट है? 2%। फॉर नॉन फाइलर, जो बंदा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, रेगुलर फाइलर है, गोशवारे जमा करवाता, उसके लिए 1%। नॉन फाइलर, जो बंदा टैक्स फाइलर नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाता, उसके लिए 2%, फाइलर के लिए 1%। इसको एडवांस टैक्स भी कहते हैं। FBR की लिस्ट अगर आप देखें तो उसकी वेबसाइट पर, तो वो उधर आपको बता देंगे कि 2% ये पर मरला की वैल्यू हमने क्या रखी हुई है किसी इलाके की, पर मरला रेट। अब मैंने FBR की लिस्ट जो वेबसाइट पे दी हुई है उस पर मरला रेट अपने मकान का जाके देखा कि मेरे इस इलाके में क्या है। उन्होंने बताया जनाब पर मरला रेट जो है इधर वो है 3,72,600 रुपया। 3,72,600 रुपया इस इलाके में जो FBR का रेट है वो चल रहा है। तो मेरे 3 मरले थे, एक मरले का 3,72,600, मेरे 3 मरले थे। 3 मरले का क्या बना? 3,72,600 ज़रब 3, तो ये बन गया था 11,17,800 रुपया। 11 लाख वैल्यू 3 मरले की क्या बनी? इस इलाके में FBR की जो टैक्स पे करना है, मिनिमम वैल्यू बाजारी कीमत क्या बनी FBR के टैक्स के हवाले से? 11,17,800 रुपया। इसका 2% निकालना है। बिल्कुल उसी तरीके से 11,17,800 ज़रब 2 तकसीम 100, तो ये निकल गया 22,356 रुपये। 22,356 रुपये जो निकला ये था प्लॉट का। 3 मरले का अगर प्लॉट होता तो उसकी FBR की जो टैक्स है 2%, वो 22,356 रुपये बनता। लेकिन मेरा प्लॉट नहीं है, दोबारा मेरा घर है, तो इसलिए तामीर का खर्चा भी पड़ेगा। 3 मरला घर की तमीर की वैल्यू 5 साल के बाद फ़रोख्त हो तो 1,000 रुपया मुरब्बा फीट पर मुरब्बा फुट। अगर 5 साल के बाद, 5 साल पहले इसने ख़रीदा हुआ तो फिर ये बेच रहा है तो 1,000 रुपया पर मुरब्बा फुट पड़ेगा। अदरवाइज़ 1,500 रुपया पर मुरब्बा फुट पड़ेगा। अगर साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद बेच रहा है तो फिर 1,500, अदरवाइज़ 1,000। 1 मुरब्बा फुट का कितना पड़ेगा? 1,000 तमीर का खर्चा। अच्छा, 3 मरला मेरे, क्योंकि 3 मरले हैं, 1,000 है ना, तो स्क्वायर फुट निकालने। अब इधर दोबारा 3 मरले हैं तो 816 हमने निकाला हुआ है, ये
3 मरले के कितने स्क्वायर फुट, 816 फुट बनते हैं। तो 3 मरले के 816 स्क्वायर फीट बनते हैं। 816 स्क्वायर फीट है तो 1 स्क्वायर फुट का 1000 है, तो ज़रब दे दें 1000 से, तो ये टोटल निकल आया 81,000। ये कितना बन गया टोटल, ये बन गया 8,16,000। 8,16,000 बन गया तमीर का ख़र्चा। इसका 2% निकाला तो ये बन गया जनाब 16,320। 16,320 2% निकला। अब देखिए इधर भी वो इसी तरह, ये जैसे ये सादा प्लाट का निकला था टैक्स, ये तमीर का निकला था, इधर भी सादा प्लाट का निकला, ये तमीर का निकला। इन दोनों को जमा कर देते हैं। 3 मरला घर का टोटल टैक्स जो हमने FBR का पे करना है वो है जनाब 22,356 जमा 16,300, ये तमीर वाला, ये दोनों प्लाट का तमीर का जमा किया 38,676। ये हमारा टैक्स निकल आया जनाब। ये जो था FBR का, ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का निकला था ये था 93,976। अब ये जो FBR का हमने कैलकुलेट किया दोनों को जमा करके, टोटल मेरे घर का निकला था ये 38,676 रुपये बना था। ठीक है, तो ये टोटल 8% टैक्स बन गया। अगर ये देहात में होता, ये प्रॉपर्टी शहर में थी 8% है, तो अगर ये होती किसी गांव में तो फिर ये 6% रह जाता। तो इसको जमा कर लेते हैं। ये जो पहला टैक्स मैंने निकाला था वो वाला, और ये दूसरा टैक्स जो निकाला है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का और FBR का, ये वाला और ये वाला, इनको जमा कर लिया हमने। टोटल 8% टैक्स दोनों को जमा किए, 1,32,000 रुपया मेरा टैक्स बना था, जो मैंने टोटल 8% पे कर दिया था इस 3 मरला मकान का। ये CGT क्या है? बाद अब हम CGT पे करते हैं 2%। CGT कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स कब पे करते हैं? 2% पे करते हैं फॉर सेलर। ये बेचने वाला, ये बाकी टैक्स किसने पे? मैंने पे किए थे, जो मैंने खरीदा था, खरीदार पे करता है। CGT कैपिटल गेन टैक्स ये बेचने वाला पे करता है 2%। ठीक है, अगर 5 साल से पहले सेल कर रहा है, बंदे ने खरीदी प्रॉपर्टी, 5 साल गुजर गए उसके बाद उसने सेल की, तो फिर कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करेगा। लेकिन अगर 5 साल से पहले वो सेल करे तो फिर उसको कैपिटल गेन टैक्स 2% बेचने वाले को ये लग जाता है। ठीक है, ये वो बेचने वाला पे करता है। तो आगे ये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस मैंने पहले ही बताया, ट्रांसफ़र फ़ीस, अदर फीस, ये वो इंतकाल की थोड़े बहुत मिसलिनियस से खर्चे 2,500 रुपया तकरीबन लगा लें, तो ये हमारा टोटल ख़र्चा। तो इस तरह हमने करवाई रजिस्ट्री। टोटल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टैक्स कैसे निकालते हैं, सादा प्लाट का कैसे, तामीर का कैसे, टोटल मकान का कैसे, FBR का कैसे जनाब, कितना कितना टैक्स, ये सारे मामलात को गौर। अच्छा, इसमें एक बात और कि ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बाकी फ़ीसें तो हम पे करते हैं बैंक में जाके, जितनी भी हमारी 1,32,000 जो निकला है ना हमारा ख़र्चा टोटल, ये तो हमारा ख़र्चा आएगा। तो इसमें ये जो कॉरपोरेशन फ़ीस है ना 1%, ये हमने बैंक में पे नहीं करनी, स्टाम्प पेपर के ज़रिए पे नहीं करनी, ये उधर ही लाइव जाके पे करनी है। कॉरपोरेशन वालों को 1% पे करके वो मोहरें वगैरह आपको लगा देंगे, स्टैंप लगा देंगे। तो बाकी जो फ़ीसें हैं जितनी भी वो जमा करके, तो उसका स्टाम्प पेपर ख़रीदना है, उसके ऊपर वो माहिदा आपने लिखना है, तहरीर लिखनी है, और उसको मोहरें लगा के साइन करवा के सारा कुछ, ये हो जाएगी रजिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच जी। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये लेक्चर, जिसमें हमने आपको रजिस्ट्री के बारे में सिखाया। आज मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मज़ीद वीडियोस भी हमारी देखना चाहते हैं। आज मैं ये कहूँगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच।